लोग जो मर्जी कहें, अरशद शरीफ को टारगेट किया गया। इमरान खान कहते हैं सीनियर सहाफ़ी को धमकियां मिल रही थी, जब मुझे पता चला उसे मार देंगे तो बैरून मुल्क जाने का मशवरा दिया। अरशद शरीफ ने जान दे दी मगर किसी के सामने झुका नहीं, उसके ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी। अरशद शरीफ की नागाहानी वफात पर बहुत तकलीफ है। DG/ISPR बाबर इफ्तिखार कहते हैं सानहे को जवाज़ बनाकर मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जो लोग मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये भी देखना होगा अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़कर क्यों गए। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात कराई जाएं। GHQ का हुकूमत को खत, इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा, इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरखास्त कर दी। खत वसूल होने के बाद हुकूमत ने अदालती कमीशन का फैसला कर लिया। हाई कोर्ट के जज सरबराह होंगे। रियासती इदारे बेहतर अंदाज में अरशद शरीफ के कत्ल का मामला हल कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन बनाने का फायदा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा यह दो मुख्तलिफ ममालिक का मामला है। इंक्वायरी के मामले पर सहाफती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। अरशद शरीफ की शहादत, मरियम नवाज का सफाक चेहरा सामने आ गया। लीगी रहनुमा का बेहिसी और गैर इंसानी रवैया, जज्बे खाकी पर तौहीन आमेज ट्वीट रीट्वीट कर दिया। लिखा अच्छा तो नहीं लग रहा मगर ये सब के लिए सबक है। एहलिया जवेरिया सिद्दीकी का शदीद रद्दअमल, कहा मरियम नवाज शर्म कर और अल्लाह से डर। अरशद शरीफ ने बड़ेपन और इंसानियत का मुजाहरा किया था। कुलसुम नवाज की बीमारी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ की थी। ट्वीट में कुलसुम नवाज को बहादुर खातून करार दिया था। लिखा था वो बीवी, माँ और बहन के तौर पर अपने सख्त उसूलों पर खड़ी रहें। मजीद लिखा शरीफ खानदान के मुश्किल वक्त में वो ताकत का सरचश्मा रहीं। ट्वीट से आपकी जहनियत मजीद आश्कार हुई है, आपको शर्म आनी चाहिए। फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा आपने सिर्फ अरशद की वालदा और ख़ानदान के दुख में नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी के दुख में इजाफा किया। शहबाज गिल ने लिखा मवाजना है सोच का, अफसोस सियासी मुखालिफ भी इतना कम ज़र्फ मिला, आपने अपनी असलियत दिखा दी। अगवा किया जा सकता है, तशद्दुद के साथ कत्ल भी करवाया जा सकता है। शहीद अरशद शरीफ के खदशात गलत ना थे। बोल न्यूज़ निडर सहाफ़ी का 12 जुलाई को चीफ जस्टिस के नाम खत सामने ले आया। लिखा यही मनसूबाबंदी के मुबैना तौर पर दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ भी है। आरिफ भट्टी, इमरान रियाज, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, सिद्दीक जान, मुईद पीरजादा, जमील फारूकी और दीगर शामिल हैं। सच के लिए जान का नजराना देने वाले निडर और बेबाक सहाफ़ी अरशद शरीफ का सफ़र आखिरत जज्बे खाकी नैरोबी से बरास्ता दोहा इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। मैयत को नैरोबी में पाकिस्तान की सफ़ीर सैयदा सकलैन ने अलविदा किया। मैयत रात 1:30 बजे इस्लामाबाद पहुँचेगी। नमाज जनाजा जुमेरात को अदा की जाएगी। अलमनाक मौत पर शहर शहर एहतजाज और मुजाहरे, गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। इस्लामाबाद में साले मोहम्मद की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली। शाह महमूद कुरैशी का सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान। असद उमर ने कहा मुल्क में फस्तायत का राज है, इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी बोले पार्लियामेंट सिर्फ फातिहा खानी का मरकज बन गई है, इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।